नमस्कार दोस्तों, स्वागत, प्रणाम, अभिनंदन, वणक्कम आप सभी लोगों को। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज एक वीडियो फिर से लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए। आज का वीडियो LG के मदरबोर्ड रिपेयरिंग करना पर है। मैं बताना चाहूंगा कि कंपनी के मदरबोर्ड रिपेयरिंग करने में थोड़े लोग सहम जाते हैं, क्योंकि हर मदरबोर्ड अलग अलग टाइप के होते हैं। आज मैं यहाँ दिखाऊंगा कि कितना इजी है अगर आपके पास मदरबोर्ड वोल्टेज डिटेल चार्ट हो तो। दरअसल में LCD LED में क्या होता है कि जितने सेट आप खोलते हैं उतने अलग अलग तरह के मदरबोर्ड दिखाई देते हैं। हालांकि सारे मदरबोर्ड के प्रिंसिपल सिमिलर हैं, एक ही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रिपेयरिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन वो मुश्किल आसान तब होती है जब आपके पास मदरबोर्ड वोल्टेज डिटेल चार्ट हो। तो आज मैं मदरबोर्ड वोल्टेज डिटेल चार्ट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे ट्रेस आउट करें, कहां प्रॉब्लम है, कैसे उसे ठीक करने का प्रयास करें। तो देखें, मेरे पास एक सेट है LG का। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो देखें, मैं यहाँ मदरबोर्ड टेस्टर लगा दे रहा हूं कुछ इस प्रकार। देखें, ये मदरबोर्ड टेस्टर है। मदरबोर्ड टेस्टर में हम कोई भी बोर्ड चेक कर सकते हैं। ये टेस्टर इतना ब्यूटीफुल है कि HD रेडी हो, फुल HD हो, 4K हो, अलग अलग पैनल की जरूरत नहीं पड़ती है। कनेक्टर दिया है उसमें, कोई भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ हमने मेन कोड लगाया, ये पावर सप्लाई है, ये मदरबोर्ड है। अब दो चीज हमारे पास है, अब जरूरत है यहाँ मीटर की। तो अब मीटर से हम चेक करेंगे कि इसके वोल्टेज कौन से नॉर्मल हैं और कौन से अब नॉर्मल। यहाँ देखें, जब हम सेट को पावर सप्लाई लगाएंगे तो यहाँ रेड इंडिकेटर आएगा। आप देखें, फिर से मैं इसको ऑन करता हूँ। देखिए, हमने यहाँ पावर सप्लाई लगाया, यहाँ रेड इंडिकेटर ग्लो किया और रेड इंडिकेटर आकर के फिर चला जाता है। और देखें, पहले हम इसके प्राथमिक वोल्टेज की चेकिंग कर लेंगे कि क्या यहाँ पे प्राथमिक वोल्टेज जो आने चाहिए वो आ रहे हैं। तो यहाँ देखें 3.3 वोल्टेज आ रहा है और यहाँ 13 वोल्टेज आ रहा है। तो मतलब इन शॉर्ट वोल्टेज पावर सप्लाई सही है। यहाँ देखें 12 वोल्टेज आ रहा है। इस कॉइल पे देखें 3.3 वोल्टेज आ रहा है। इस कॉइल पे चेक कर लें 1.5 वोल्टेज आ रहा है। अब इस कॉइल पे कितना वोल्टेज आ रहा है ये देखें। यहाँ इस कॉइल पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। अब हमें लग रहा है कि यहाँ 12 वोल्टेज अगर आ रहा है, देखें ध्यान से, यहाँ यदि 12 वोल्टेज आ रहा है तो यहाँ रेगुलेट होकर के कोई वोल्टेज बनना चाहिए। ये कॉइल पे कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं हो पा रहा है। आप देख रहे हैं, अगर इस कॉइल पे कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो यहाँ हमारे लिए एक चैलेंज है कि यहाँ आखिरकार कितना वोल्टेज आना चाहिए। अब ये तो हमें पता ही नहीं है कि यहाँ कितना वोल्टेज आना चाहिए। जितने भी इंडक्टर कॉइल्स लगे हैं मदरबोर्ड पे, वहां कोई न कोई वोल्टेज जरूर आते हैं, चाहे 1.2 आता हो, 1.8 आता हो, 3.3 आता हो, 5 वोल्टेज आता हो, कोई भी वोल्टेज वहां जरूर आना चाहिए। और अगर वहां वो वोल्टेज नहीं आ रहा है तो एक क्वेश्चन मार्क है कि आखिरकार वहां क्या वोल्टेज आना चाहिए। तब अब यहाँ जरूरत पड़ती है मदरबोर्ड वोल्टेज डिटेल चार्ट की। अगर मदरबोर्ड वोल्टेज डिटेल चार्ट है आपके पास तो बड़े आसानी से आप हर मदरबोर्ड के उस टर्मिनल को चेक कर पाएंगे कि वहां कितना वोल्टेज आना चाहिए, और फिर आप बड़े आसानी से वो ऐसे रिप्लेस करके लगा दें या तो वहां पे बक कन्वर्टर लगा दें। और आज की वीडियो में मैं साथ में बक कन्वर्टर का इस्तेमाल भी आपको दिखाऊंगा कि इस मदरबोर्ड में बक कन्वर्टर का इस्तेमाल करके आप कैसे मदरबोर्ड को ठीक करते हैं। तो अभी हम मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे हमें इस कॉइल पे जरूरत है वोल्टेज की। अब कौन सा वोल्टेज वहां आना चाहिए ये हमें पता नहीं है। तो अब हमें जरूरत होगी वोल्टेज डिटेल चार्ट की, जरूरत है आने की लैपटॉप। तो अब चले हम अपने लैपटॉप की तरफ आपको ले जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लैपटॉप में मदरबोर्ड वोल्टेज डिटेल चार्ट है। देखें, यहाँ मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देखें, ये जो मदरबोर्ड आप देख पा रहे हैं ये वही मदरबोर्ड है जो मदरबोर्ड हम यहाँ रिपेयरिंग करने के लिए बैठे हैं। और देखें, हमने पहले इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। अब इस मदरबोर्ड को भी हम उसी सीक्वेंस में रख लेते हैं। देखें आप, हमने इस मदरबोर्ड को उसी सीक्वेंस में रख लिया है।
हालांकि मदरबोर्ड थोड़ा सा ये अलग है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉइल ऐसा पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ वोल्टेज आने चाहिए, और वो वोल्टेज कितना होना चाहिए, 1.5 वोल्टेज होना चाहिए। अगर इस कॉइल को देखें, यहाँ 1.5 बता रहा है। अब मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं कि ये जो सॉकेट की जगह दिया है, इस सॉकेट के पास ये जो कॉइल लगी है, इस पे कितना वोल्टेज आना चाहिए ये हमें पता नहीं है, और यहाँ कोई वोल्टेज आ नहीं रहा है। लेकिन यहाँ हम इसी सॉकेट के पास में ये जो कॉइल लगा है, यहाँ मार्क किया गया है 1.5 वोल्टेज। आप नज़दीक से देखें, यहाँ पे मार्क किया है कि यहाँ 1.5 वोल्टेज आना चाहिए इस इंडक्टर कॉइल पे। तो अब हम अगर यहाँ 1.5 वोल्टेज दे देते हैं तो क्या हमारा सेट ओके हो जाता है। अब ज़रूरत पड़ेगी हमें इस वेरिएबल वोल्टेज जंक्शन की। देखें, ये वेरिएबल वोल्टेज जंक्शन है। अब हमको क्या है, ये मीटर का प्रोड यहाँ लगा देना है, और यहाँ लगाने के साथ में देखें, इस वोल्टेज जंक्शन से हमें 1.5 वोल्टेज रिलीज कराना है। तो यहाँ इसके लिए सेटिंग के लिए यहाँ दिया हुआ है, आप जितना वोल्टेज चाहें उतना वोल्टेज इससे आप रिलीज करा सकते हैं। देखें, अभी ये 1.5 वोल्टेज पे आ गया, तो अब ये 1.5 वोल्टेज ही निकलेगा। देखें, आप मीटर में मैं चेक करके बता देता हूँ। देखें, यहाँ मीटर में 1.6 बता रहा है, यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग वोल्टेज का वेरिएशन तो रहता ही है। तो अब देखें, यहाँ सेम टू सेम प्रॉपर वोल्टेज 1.5 यहाँ से मिल रहा है। तो अब हम इसको 1.5 वोल्टेज दे करके और चेक कर लेंगे कि क्या हमारा मदरबोर्ड 1.5 वोल्टेज देने के बाद शुरू हो जाता है। देखें, हमने यहाँ इसको लगा दिया। अब ये बटन है, बटन पे हमको स्टैंड बाई के लिए यूज करना होगा। हम इसे ग्राउंड दे दें, क्योंकि जब तक ये ग्राउंड का कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक सर्किट की एक दूसरे के साथ पहचान नहीं होगी। तो हम इसे ग्राउंड के लिए यहाँ फंसा दिए। अब यहाँ देखें, हमने दिया 1.5 वोल्टेज, और यहाँ देखें आ गया तुरंत LG लिखा हुआ। इसका मतलब कि हमारा काम सक्सेस हो जाएगा। अगर हम यहाँ 1.5 दे देते हैं तो इस कॉइल पे देखें 1.5 नहीं आ रहा है, और 1.5 देने पर तुरंत यहाँ इंडिकेटर स्टेबल हो गया। अब हम इसको स्टैंड बाई दबाते हैं। देखें, आप स्टैंड बाई से हमने रिलीज किया, यहाँ 12 वोल्टेज की इंडिकेटर जल गई, यहाँ LG आ गया। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे 1.5 वोल्टेज देने के तुरंत बाद रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि इस कॉइल पे 1.5 वोल्टेज नहीं आ रहे थे। अब हम इसको यहाँ से हटाएंगे और देखें, ये फिर वोल्टेज गायब हो गया, स्क्रीन गायब हो गई। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी एक बक कन्वर्टर की। दोस्तों, यहाँ आपने देखा कि इस मदरबोर्ड का ये जो वेरिएबल मीटर है, इससे हमने वोल्टेज दे करके चेक कर लिया कि अगर उस कॉइल पे 1.5 वोल्टेज दे दिया जा रहा है तो मदरबोर्ड ओके हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हमें ज़रूरत है इस बक कन्वर्टर की। देखिए, ये बक कन्वर्टर है। आइए मैं इसका भी नज़दीक से दिखाता हूँ कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो देखिए, यहाँ ये जो बक कन्वर्टर है, ये बक कन्वर्टर की खासियत आपको पता है, बहुत पहले से आपने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ जितना वोल्टेज इन करेंगे, 12 वोल्टेज, 15 वोल्टेज, 8 वोल्टेज, यहाँ पे जो टेस्ट पॉइंट दिए हुए हैं, इस टेस्टिंग पॉइंट को जब आप शॉर्ट करेंगे उतना वोल्टेज ये आउट करेगा। अब चूंकि हमें यहाँ से पता है, ये देखें, यहाँ पे इस वोल्टेज डिटेल चार्ट से हमें पता है कि यहाँ 1.5 वोल्टेज चाहिए। तो 1.5 वाला जो टर्मिनल है, हम उसको शॉर्ट करेंगे तो ये मदरबोर्ड 1.5 वोल्टेज रिलीज करेगा। अब यहाँ आप नज़दीक से देखें, यहाँ लिखा है 1.5 वोल्टेज। आप देखें यहाँ, तो हम 1.5 वोल्टेज को पहले यहाँ शॉर्ट कर देंगे। देखें, हमने इसको 1.5 को शॉर्ट कर दिया। अब ज़रूरत है हमें यहाँ प्लस और माइनस देने की। एक ग्राउंड हमने शॉर्ट कर लगा दिया। अब ग्राउंड की बात है, ग्राउंड हम कहीं से भी दे सकते हैं। यहाँ से हम ग्राउंड दे रहे हैं, देखें आप, यहाँ से हमने ग्राउंड दे दिया। हमें इसे 12 वोल्टेज देना है। 12 वोल्टेज से ये 1.5 वोल्टेज बनाएगा। अब देखना पड़ेगा कि यहाँ 12 वोल्टेज कहाँ आ रहा था। तो देखें, मीटर आपके सामने है, और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ 12 वोल्टेज आता है। देखें आप,
यहाँ देख पा रहे हैं मीटर पे 12 वोल्टेज आ रहा है। तो अब इसको हम निकाल देंगे और निकालने के साथ में हम ये 12 वोल्टेज यहाँ लगा देंगे। देखिए कुछ इस प्रकार हमने ये 12 वोल्टेज यहाँ लगा दिया। अब देख पा रहे हैं आप कि यहाँ हमने 12 इन किया तो यहाँ से 1.5 आउट होगा। हम मीटर में एक बार चेक भी कर लेते हैं कि क्या यहाँ 1.5 आउट हुआ। नहीं हुआ, क्योंकि हमने ये वायर नहीं लगाया। अब मेंस कोड लगा रहा हूँ, आप देखें मेंस कोड मैंने लगाया और मेंस कोड लगाते ही यहाँ 1.5 वोल्टेज आपको दिख गया। अब ये 1.5 वोल्टेज की जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम इसे लगा देंगे। लेकिन फिर से मैं मेंस कोड यहाँ निकालना चाहूँगा और 1.5 वोल्टेज इस कॉइल पे लगाना है हमें। देखें इस कॉइल पे लगाएं या ये पीएफ पे लगाएं, क्योंकि ये दोनों कॉइल और ये पीएफ का टर्मिनल एक ही है। तो बेहतर होगा हम पीएफ पे लगा दें, क्योंकि वहाँ पकड़ उसकी स्ट्रॉन्ग रहेगी। देखें देखिए हमने यहाँ लगा दिया इस पीएफ पे। अब चूंकि मुझे लगता है ये जो आईसी है ये प्रॉपर काम नहीं कर रही है और इसकी वजह से यहाँ 1.5 वोल्टेज नहीं बन रहा था, तो ये मदरबोर्ड ऑन नहीं हो रहा था। अब हमने ये बक कन्वर्टर, आप देख पा रहे हैं बक कन्वर्टर हमने लगा दिया और अब बक कन्वर्टर लगाने के साथ ही ये मदरबोर्ड चल पड़ेगा। तो हम मेंस कोड लगाएंगे और देखिए हमने मेंस कोड लगाया, यहाँ रेड इंडिकेटर आया और सेट आपका ऑन हो गया। सेट ऑन हो गया अर्थात अब हम यहाँ ऑडियो वीडियो लगाकर भी देख पाएंगे कि परिणाम हमारे पक्ष में है। तो क्या ऑडियो वीडियो भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखते हैं। वीडियो यहाँ लगाएंगे, सेट ऑन है। देखें हमने वीडियो लगाया, ऑडियो लगाया और रिजल्ट आपके सामने आ गया। देखें अब चूंकि ये वीडियो का वायर ख़राब है थोड़ा सा, यहाँ देखें इसके वजह से ये नीटिंग आ रही है। लेकिन अब यही मदरबोर्ड जो डेड कंडीशन में था अब आपके सामने ये चल रहा है। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि मदरबोर्ड रिपेयरिंग करना, चाहे कोई भी मदरबोर्ड हो, रिपेयरिंग करना इतना जटिल नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। और मुझे अच्छी तरह से पता है कि कोई भी काम इलेक्ट्रॉनिक्स में, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते। हर व्यक्ति के अंदर भगवान ने प्रचुर मात्रा में क्षमताएं दे रखी हैं और सब लोग अपनी अपनी क्षमताओं से कार्य भी करते हैं। तो यहाँ जो मैंने काम किया, कोई बहुत यूनिक काम नहीं किया कि जो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहाँ एक इम्पोर्टेंट पहलू था कि हमारे पास था वोल्टेज डिटेल चार्ट। ये जो वोल्टेज डिटेल चार्ट आप देख रहे हैं लैपटॉप में, ये वोल्टेज डिटेल चार्ट ने अपनी भूमिका निभाई है। हमारे पास पता नहीं चलता है कि कौन सा वोल्टेज कहाँ आना चाहिए। अब इतने सारे मदरबोर्ड हैं, सारे मदरबोर्ड के वोल्टेज दिमाग में तो रहेंगे नहीं, तो ज़रूरत पड़ती है वोल्टेज डिटेल चार्ट की। और अगर ये वोल्टेज डिटेल चार्ट आपके पास है तो कोई भी मदरबोर्ड बड़े आसानी से आप ठीक कर सकते हैं। हालांकि इस मदरबोर्ड को ये आईसी रिप्लेस करके भी ठीक किया जा सकता है, पर सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाया है वोल्टेज डिटेल चार्ट। और अगर हमारे पास वोल्टेज डिटेल चार्ट है तो बड़े आसानी से हम कोई भी मदरबोर्ड ठीक कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम इतना जटिल है जो आप नहीं कर सकते। हर काम मैं आपसे कह रहा हूँ, हर काम आप कर सकते हैं। बस थोड़े से जोश, थोड़े से साहस और थोड़ी सी चील की नज़र की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ मैं कहना चाहूँगा, कई लोग ऐसा सोचते होंगे कि पांडे सर के पास तो ये मशीन है, मदरबोर्ड टेस्टर है, लैपटॉप है बहुत हाई फाई, ये सेटअप है बहुत बढ़िया, इससे आसानी से काम कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि अगर ये मोबाइल अच्छी क्वालिटी का है तो ये जो लैपटॉप का काम है ये मोबाइल से हो जाएगा। ये अगर आपके पास नहीं भी है, मशीन नहीं है, तो आप छोटी साइज की एक 2 स्क्रीन रख लें, एक फुल एचडी की, एक एचडी रेडी की, 2 स्क्रीन रख लेते हैं तो इस मशीन की भी ज़रूरत खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हर चीज का विकल्प है, हर चीज का सब्स्टिट्यूट है। बस आपको ढूंढने की जरूरत है कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है। और अगर आप सारे पहलुओं को समझ लेते हैं तो बड़े आसानी से आप जटिल से जटिल काम कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा ये कंपनी का मदरबोर्ड है, एलजी कंपनी का, और इसका मॉडल नंबर भी मैं आपको बता दूं। इसका मॉडल नंबर है 43LH576T और ये कंपनी से वापस आया था। उन्होंने कहा कि इसको नया बोर्ड डालना पड़ेगा
और ये नहीं ठीक नहीं हो सकता, लेकिन जब मेरे पास आया तो मैंने देखा कि हो सकता है, और मैं इसलिए आप लोगों को बताने का प्रयास किया। तो दोस्तों लास्ट में मैं जाते जाते कहना चाहूंगा कि संभावनाएं और चुनौतियां आपका इंतजार करती हैं। कितना साहस आपके अंदर भरा है ये खुद से निर्णय करें। प्रणाम।